सो हे गाइस, दिस इज रानी गुप्ता एंड आप देख रहे हैं रानिश एड्यू। क्वेश्चन नंबर 1 आज देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन के सामने। तो आज इंग्लिश का जो प्रैक्टिस सेट हम लोग लगा रहे थे तो वो आज है इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 5 है ये, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहे डेली बेसिस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ही सेड आई हैड ए वंडरफुल ड्रीम लास्ट नाइट। तो पहले तो ये देख लो कि मतलब यहाँ पे जो मैं कराने वाली हूँ वो 10 नरेशन चेंज होगा, ठीक है। 10 नरेशन चेंज यहाँ पे हम करेंगे और 10 वॉइस चेंज करेंगे, ठीक है। यानी टोटल 20 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, टोटल 20 क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं। तो और अगर आपका एक क्वेश्चन ठीक हो तो +1 मार्क्स देना और अगर एक गलत होगा तो -1 देना, ठीक है। तो क्या लिखो, ही सेड आई हैड ए वंडरफुल ड्रीम लास्ट नाइट। तो यहाँ पे आपको नरेशन चेंज करना है। तो देखो पहले आपको कोई क्वेश्चन है तो उसको एलिमिनेट करना पहले सीखना होगा, ठीक है। तो कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लास्ट नाइट। तो लास्ट नाइट को जब भी हम नरेशन चेंज करते हैं उसको चेंज हम लोग किस में करेंगे, प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस नाइट। लास्ट नाइट को हमेशा हम लोग लिखते हैं द प्रीवियस नाइट। तो देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन में द प्रीवियस नाइट लिखा हुआ है, ठीक है। तो द प्रीवियस नाइट, ओके। द प्रीवियस नाइट किस में देखना होगा पहले, एक मिनट। तो देखो पहला वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे लिखा हुआ है ही सेड दैट ही सॉ ए वंडरफुल। तो यहाँ पे द प्रीवियस नाइट नहीं, यहाँ पे लास्ट नाइट लिखो। तो ये तो नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर 1 क्रॉस कर दो। उसके बाद देखो यहाँ पे यस्टरडे द लास्ट नाइट को यस्टरडे बोल दिया है यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो लास्ट नाइट है लेकिन ही सेड दैट लास्ट नाइट ही हैड, ओके। और यहाँ पे भी लास्ट नाइट दिया हुआ है, प्रीवियस नाइट दे दो, यानी ये भी नहीं होगा, यानी ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी होगा। तो आप ऐसे ही सिर्फ एक चीज़ को देख के पता लगा सकते हो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। और अगर इसको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूँ तो देखो यहाँ ही सेड, तो देखो यहाँ पे पहले तो क्या होगा, ही सेड के बाद दैट होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये आई हैड ए वंडरफुल। तो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट जब भी रहेगा तो उसको पास्ट परफेक्ट जब भी रहेगा, पास्ट परफेक्ट, एक मिनट यार ये क्या प्रॉब्लम होता है, शिट सॉरी। तो देखो यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट को हम लोग किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं, ठीक है। यानी कि ही सेड दैट आई हैड दैट, सॉरी आई नहीं होगा, ही हो जाएगा, चेंज हो जाएगा क्योंकि वो उसको बोल, ही सेड दैट ही हैड ए वंडरफुल ड्रीम लास्ट नाइट, दैट ही हैड सीन ए वंडरफुल लास्ट नाइट। तो ऐसे आप कर सकते हो, बहुत ईजिली है, ठीक है। वॉइस एंड नरेशन से में भी आपने 10th या फिर 9th-10th में सीखा होगा, ठीक है। 12th में भी है, 11th-12th में भी है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, ही सेड आई एम बाइंग ए न्यू पेन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर नॉर्मली हम देखें तो क्या होगा, ही सेड दैट ही, तो देखो यहाँ पे एम बाइंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कौन सा टेंस है पहले उसका पता लगाओ। तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। क्या है, प्रेजेंट, क्योंकि आई एम है तो प्रेजेंट और आई वर्ब के साथ ING यानी कि कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो नरेशन चेंज में प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस चीज़ में चेंज करते हैं, नरेशन चेंज में प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। थोड़ा लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ना जगह नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा लिखना पड़ा क्योंकि स्क्रीन पे जगह नहीं, ऊपर से लिखने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। तो पास्ट जब भी देखना सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा तो उसको वॉइस नरेशन चेंज करते वक्त क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में कर देंगे। तो यहाँ आई एम बाइंग लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट, आई मतलब उसको बोल रहा है तो ही होगा, तो ही सेड दैट ही वाज बाइंग होगा। तो यहाँ पे देख लो ही वाज बाइंग किस में, ठीक है। तो यहाँ पे तो बॉट है तो ये नहीं होगा, यहाँ पे बाइंग है और यहाँ पे देखो हैड बीन लगा दिए तो ये भी नहीं होगा, ही वाज बाइंग होगा, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पे इज प्रेजेंट है तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है कि ही बेड हिज लव गुड बाय, ओके। ही बेड हिज लव गुड बाय। तो देखो यहाँ पे क्या करना होगा, पहले आपको लिखना होगा ही सेड,
देखो यहाँ पे ही सेड तो लिखा हुआ है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ही विश्ड हिज लव, तो ये तो नहीं होगा। ही एक्सक्लेम्ड, ये भी नहीं होगा। तो ए या फिर बी, ए या फिर डी में से कुछ होगा। तो कैसे पता लगाएंगे? तो यहाँ पे देखो ही बेड हिज, यहाँ पे सेंटेंस में जितने सारे वर्ड, जितने सारे कुछ जो जितना भी चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, जितने भी वर्ब हैं, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, सारे आपको मतलब नरेशन चेंज में सारे को आपको मेंशन करना होगा। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे माई लव है लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे इन लोगों ने उसको हटा दिया। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे एलिमिनेट करके आप आंसर नॉर्मली निकाल सकते हो। जो नहीं जानता वो भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत जानकारी होने से होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में यू डिड नॉट रिटर्न योर बुक यस्टरडे सेड द लाइब्रेरियन, यानी लाइब्रेरियन बोल रहे कि तुमने बुक रिटर्न नहीं किया है। तो क्या होगा? पहले तो होगा द लाइब्रेरियन सेड दैट। ठीक है, द लाइब्रेरियन सेड दैट। तो देखो यहाँ पे दैट इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तो इसमें नहीं है तो इसको हम लोग कट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद द लाइब्रेरियन सेड दैट, यहाँ पे देखो ये कौन से टेंस में, ठीक है, लिखा है यू डिड नॉट रिटर्न योर बुक यस्टरडे। तो यस्टरडे का तो द प्रीवियस डे होगा, पहले हम वो खोज लेते हैं। ठीक है, द प्रीवियस डे किस में है? यस्टरडे का क्या होगा? द प्रीवियस डे। तो देखो ऑप्शन नंबर ए में प्रीवियस डे है और ऑप्शन नंबर बी में प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे नहीं, यानी इसको एलिमिनेट कर देंगे हम लोग। और यहाँ पे भी देखो यस्टरडे ही लिखा हुआ है, चेंज नहीं किए, तो इन तीनों में तो चेंज नहीं है। तो द प्रीवियस डे में तो आप ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए होगा। ऐसे करके नॉर्मली आप कर सकते हो यार, कोई कठिन चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान है। वॉइस चेंज नरेशन चेंज तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तो आपके लिए भी आसानी होगा अगर डेली प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में लिखे यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल सेड मिस्टर जोन्स, यानी कि यहाँ पे क्या लिखना होगा? पहले मिस्टर जोन्स सेड दैट, तो चारों ऑप्शन में सेड दैट है। दैट क्या लिखा हुआ है कि यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल, यानी होगा सेड दैट दे। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आर ऑल डूइंग, ये कौन से टेंस में? यानी आर मतलब एम इज आर किस में होता है? प्रेजेंट में होता है। और आई वर्ब के साथ आईएनजी यानी कंटिन्यूअस, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो मैंने बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में चेंज हो जाएगा? वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस हम लोग को ढूंढना होगा। पास्ट कंटिन्यूअस मतलब क्या होगा? आर की जगह वाज हो जाएगा और सेम रहेगा ऑल डूइंग। तो देखते हैं वाज किस में। देखो यहाँ पे वाज या फिर वेयर, इन दोनों में से कोई एक होगा। लेकिन वाज कब होगा, वेयर कब होगा? वाज सिंगुलर में होगा, वेयर प्लूरल में होगा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली यू आर ऑल डूइंग, यहाँ पे प्लूरल है, ये सेंटेंस प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेयर। तो यानी कि देखो यहाँ पे मिस्टर जोन्स सेड दैट वी आर, तो यहाँ पे देखो ये इन्होंने प्रेजेंट में ही रखा है, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद मिस्टर जोन्स सेड दैट दे वेयर ऑल डूइंग वेल, तो ये थोड़ा ठीक लग रहा है। उसके बाद अभी देखते हैं ऑप्शन सी में क्या है कि मिस्टर जोन्स सेड दैट दे वेयर ऑल डूइंग वेरी वेल, तो ये ऑप्शन सी। और ऑप्शन डी में क्या है? मिस्टर जोन्स सेड दैट यू आर, देखो यहाँ पे भी इन्होंने चेंज नहीं किया, तो ये दोनों ऑप्शन ए और डी तो गलत हो गया। ठीक है, ए और डी गलत हो गया। अब देखते हैं बी और सी में से कौन सा होगा। देखो बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, लेकिन इन दोनों में से मोस्ट करेक्ट कौन सा है? सबसे ज़्यादा सही कौन सा है? कैसे पता करें? देखो यहाँ पे वेरी वेल, यहाँ पे वेरी लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, और सेंटेंस में हमारा वेरी है, तो हमको वेरी भी लिखना होगा, कुछ भी छोड़ना नहीं चलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज मोर देन करेक्ट। बी मतलब बी नहीं होगा, क्योंकि यार बी से ज़्यादा दोनों करेक्ट है, लेकिन बी से ज़्यादा सी वाला ज़्यादा सही, क्योंकि यहाँ पे वेरी इन लोगों ने गायब कर दिया। समझ में आ गया? नेक्स्ट, तो मैं एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो इतनी मेहनत के लिए थोड़ा एक सब्सक्राइब कर देना आप लोग और एक लाइक कर देना, ठीक है। और अगर अच्छा लगे तो कमेंट कर देना, और आगे किस टॉपिक पे चाहिए वीडियो ये भी बता देना। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है? आई फिनिश्ड इट सेवरल डेज एगो सेड जैक। ओके, तो सेवरल डेज एगो, सेवरल डेज अर्लियर। ओके, देखो डे एगो मतलब क्या होता है? अर्लियर होता है, इसको क्या बोलते हैं? सेवरल डेज एगो को क्या बोलते हैं? डेज अर्लियर, सेवरल डेज अर्लियर बोलेंगे। जब इसको चेंज करेंगे तो सेवरल डेज अर्लियर बोला जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में देखो तो सेवरल डेज प्रीवियसली लिखा हुई, तो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे अर्लियर दिया हुआ है, यहाँ पे भी अर्लियर दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे तो सेम, इन्होंने चेंज किया ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस एक मिनट रुक जाना। तो हम लोगों ने एलिमिनेट करके क्या देखा कि ए और डी तो नहीं होगा, लेकिन बी और सी में से कोई एक होगा। तो कैसे पता करें? देखो बताती हूँ मैं। सॉरी,
जैक सेड दैट ही फिनिश। ओके, पहले आप देखो क्या कौन से टेंस में, तो ये देखो फिनिश्ड यानी वर्ब के साथ ईडी लगा हुआ है यानी कि ये है, और सेवरल डेज हो गया यानी कि ये क्या है, ये है पास्ट सेंस, ठीक है, सिंपल पास्ट है, ठीक है। तो ये सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट को किस में चेंज करते हैं, नॉर्मली सिंपल पास्ट को हम लोग नरेशन चेंज में क्या करते हैं, सिंपल पास्ट को क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कर देंगे हम लोग, पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हेड होता है, ठीक है, वर्ब के साथ हेड लगता है। तो देखते हैं किस में है, तो देखो यहाँ पे बी में क्या लिखा है, जैक सेड दैट ही हैड फिनिश्ड इट सेवरल डेज अगो, और ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा हुआ है, एक मिनट, जैक, थोड़ा सा बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत आवाज़ आ रहा है ना, बगल वाले घर में काम चल रहा है, तो थोड़ा सा प्लीज़ मैनेज कर लेना यार। इसी वजह से मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाल पाई, लेकिन अब डालना ही पड़ेगा, बहुत दिन हो गया ना, तो सॉरी फॉर दिस। जैक सेड दैट ही फिनिश्ड, जैक सेड दैट ही फिनिश्ड। ओके, देखो भाई पता चल गया, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हैड नहीं है, मैंने क्या बोला, सिंपल पास्ट यानी पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है कि आई गेव द पॉकेट टू टॉम हु केप्ट इट ए लॉन्ग टाइम सेड पमेल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या होगा कि एक मिनट यार, बहुत आवाज़ हो रहा है साइड में, देखो पमेल सेड दैट सी हैड। ओके, पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा टेंस है, आई गेव द पॉकेट टू टॉम। ओके, तो ये क्या, गिव गिवन यानी पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में होगा। पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऐसे ऑब्जेक्ट लगता है, तो हेड लगेगा। तो देखते हैं किस में हेड है, भाई हेड तो चारों में है, तो कुछ और देखना पड़ेगा। हेड, उसके बाद देखो गिवन, हमेशा जब भी आप वो करोगे हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है, तो थर्ड फॉर्म लगेगा। तो देखते हैं किस में देखो यहाँ पे गेव है, तो ये करेक्ट सॉरी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गेव है, गेव तो प्रेजेंट है, तो हमको तो थर्ड फॉर्म लगाना है, यानी कि गिव गेव गिवन, यानी कि ये वाला सही लग रहा है थोड़ा, ये भी, तो इन तीनों में है क्या, गिवन। अब कुछ और देखना पड़ेगा, ठीक है। तो पमेल सेड दैट, यहाँ तक तो सेम है, सी हैड गिवन द पॉकेट टू टॉम। हाँ, तो यहाँ पे आ गया देखो, टू टॉम टू कीप, ये तो नहीं होगा, टू टॉम टू कीप थोड़ी ना होता है, टू टॉम हु कीप्ड इट ए लॉन्ग टाइम, हु कीप्ड इट ए लॉन्ग टाइम, यहाँ पे भी लिखा हु कीप्ड इट फॉर लॉन्ग टाइम। अब आपको बताते हैं, देखो यहाँ फॉर कहाँ से आ गया, यहाँ तो फॉर नहीं था सेंटेंस में तो फॉर नहीं है, तो यहाँ तो फॉर नहीं लगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी अनकरेक्ट है, और ऑप्शन नंबर बी भी अनलिमिटेड हम कर चुके थे, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे भाई जो सेंटेंस में वही यहाँ पे लिखेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे और कुछ छोड़ेंगे भी नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, आई वॉज डिगिंग द गार्डन व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड। ओके, रिप्लाइड हैरी, तो पहले क्या लिखेंगे कि हैरी रिप्लाइड या फिर हैरी सेड दैट, तो यहाँ पे रिप्लाइड नहीं तो सेड ही करेंगे, तो यहाँ सेज तो नहीं होगा, सेड का सेड ही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी तो पहले ही गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद हैरी सेड दैट क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि वाज डिगिंग, तो ये कौन सा टेंस है, वाज डिगिंग यानी कि पास्ट कंटिन्यूस, तो पास्ट कंटिन्यूस यार, पास्ट कंटिन्यूस किस में चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, ठीक है। तो देखते हैं किस में है ये चीज़, तो हम लोग ने कौन सा एलिमिनेट किया था, ऑप्शन नंबर डी तो गलत है, क्योंकि यहाँ पे सेज है, तो ये तो नहीं होगा, और ऑप्शन और अब हम देखते हैं कि ही सेड दैट, मैंने क्या बोला कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, तो देखो यार ही हैड बीन डिगिंग, तो ये तीनों तो इसमें दोनों इन बी और सी में, और यहाँ पे वास कहाँ से आ गया, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए और डी तो रॉन्ग हो गया, अब बी और सी में से कोई एक करेक्ट होगा, ठीक है। तो देखते हैं, हैरी सेड दैट ही हैड बीन डिगिंग द गार्डन, ओके गार्डन, व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड, इसमें क्या लिखा हुआ है सी में, हैरी सेड दैट ही हैड बीन डिगिंग द गार्डन व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड, तो अराइव क्यों होगा यार, सेंटेंस में जो अराइव्ड था वहाँ पे भी अराइव्ड ही होगा ना, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है कि आई वुड हैव बीन सरप्राइज्ड इफ़ यू हैड पास द एग्जामिनेशन सेड द फॉर्मर मास्टर। अब आपको एक चीज़ बता दूं, पहले तो यहाँ पर द फॉर्मर मास्टर सेड दैट, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद जब भी आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, तो आई वुड का आई वुड ही मतलब इट
मतलब कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जहाँ भी रहेगा, ठीक है, तो वहाँ पे आपको चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। जैसे कि द फॉर्मर मास्टर सेड दैट आई वुड, यानी कि ही वुड, आई ही में ट्रांसफर हो जाएगा, ही वुड हैव बीन सरप्राइज। तो हैव बीन सरप्राइज यहाँ पे है। इफ़ यू हैड पास्ट, तो देखो यहाँ पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट को तो हम लोग चेंज नहीं कर पाते हैं, पता है, जहाँ भी अगर आप देखना सेंटेंस में हैड लगा हुआ है तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, जो है वही सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो सेम है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, पूरा सेम हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। आई विल पुट दिस की हियर सेट द क्या क्या लिखा हुआ है, केयर टेकर ओके, केयर टेकर जो भी हो। तो आई विल पुट दिस की हियर, ओके। तो यहाँ पे आपको देखना है विल हमेशा किस में चेंज होगा, वुड में होगा, सेल शुड में होता है, तो ये वुड हो जाएगा, ठीक है। तो ये वुड हो जाएगा। वुड किस में देखते हैं, वुड इसमें भी है, तो यहाँ पे विल है, तो ये अनकरेक्ट। यहाँ पे भी वुड है, यहाँ पे भी वुड है। उसके बाद द क्रिएटेकर सेज, तो यहाँ पे सेज कहाँ से आ जाएगा, सेज तो नहीं आएगा, सेज नहीं आएगा, ठीक है। तो सेज नहीं आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कि सेज कैसे हो सकता है, ये तो एलिमिनेट हो गया, और यहाँ पे तुम्हारा बी भी नहीं, तो सी और डी में से कोई करेक्ट होगा। तो द क्रिएटेकर सेड दैट, आई की जगह ही हो जाएगा क्योंकि इसको बोल रहा है, तो ही वुड पुट द की देयर, ओके, पुट द की, ही वुड, और इसमें क्या है, पुट द की, ओहो अच्छा समझ गई। तो आपको मैं बता दूँ, एक मिनट देखो गाइस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पुट द, दोनों सेम मुझे लगा था, लेकिन थोड़ा सा अलग यहाँ चेंजिंग है, मिस्टेक मत करना। पुट द की देयर, तो मैंने क्या बोला, हियर हमेशा चेंज होगा देयर में, तो यहाँ पे देयर, यहाँ पे चेंज नहीं किए, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, यानी अब आप बताइए मुझे कि आपने ये 10 क्वेश्चन में से कितना आपका करेक्ट हुआ, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या शुरू कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम वॉइस चेंज शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इतने में से आप कितना स्कोर किया, 10 में से आपने कितना स्कोर किया नरेशन चेंज में, वो कमेंट में बताना जरूर गाइस। प्लीज़ एक चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं इसके लिए आप थोड़ा सा वो कर दोगे, अगर आपका एक सब्सक्राइब, एक कॉमेंट और एक लाइक इतना मोटिवेट कर देता है कि मैं एक और वीडियो बनाने पर मजबूर हो जाती हूँ, एक और प्रैक्टिस सेट लाने की मजबूर हो जाती हूँ। चलिए बात ना करके स्टार्ट करते हैं। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, ओके। तो इसको अब करना है आपको वॉइस चेंज में। तो देखो क्या लिखो, पहले मैं बता देती हूँ। पहले तो आपको ये जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में आना होगा, यानी ये लास्ट में, तो उसको फर्स्ट में लिखना फर्स्ट में लिखना होगा। तो यहाँ प्रोमिसेस, तो यहाँ पे भी प्रोमिसेस, यहाँ पे प्रोमिसेस, यहाँ वन प्रॉमिस, ये दोनों कट हो जाएगा, क्योंकि पहले ये जो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट मिलाएंगे, यानी लास्ट वाला, अगर मुद्दा भाषा में अपने तरीके में बोलूँ तो लास्ट वाले को हमेशा फर्स्ट में लाना है। तो यहाँ पे और यहाँ पे है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्रोमिसेस शुड बी कीप्ड है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोमिसेस शुड बी कीप्ड बाय समवन लिखा हुआ है। तो बाय समवन तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ सब्जेक्ट नहीं होता है यहाँ पे, तब हम बाय समवन देते, लेकिन यहाँ पे तो वन है, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पीपल इन इजिप्ट स्पीक अरबिक। तो पहले क्या होगा, अरबिक को सामने लाएंगे। तो यहाँ पे अरबिक है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं, यानी अनकरेक्ट है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अरबिक, पीपल इन इजिप्ट स्पीक अरबिक। तो यहाँ पे क्या हुआ है, हाँ, तो स्पीक, ओके। तो जो ये स्पीक है, यानी इसका थर्ड फॉर्म, वॉइस चेंज में हमेशा जो वर्ब रहता है उसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो स्पोकन किसमें देखते हैं, इसमें भी स्पोकन है, इसमें भी स्पोकन, इसमें भी स्पोकन है, तो उसको देखने से नहीं होगा। ओके, तो अरबिक, तो ये प्रेजेंट में है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, तो ये प्रेजेंट में, यानी इज लगेगा। तो क्या होगा, अरबिक इज होगा। यहाँ पे वाज दिए, यानी कि ये रॉन्ग हो जाएगा, और यहाँ पे भी इज है, यहाँ पे भी इज है। तो ये सिंपल प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे इज लगेगा। तो इज बीइंग कहाँ से आ गया, बीइंग कब लगाएंगे, जब सेंटेंस में कोई वर्ब के साथ ing लगा होगा, यानी मान लो यहाँ पे स्पीक है तो स्पीकिंग होता, तब यहाँ पे बीइंग लगाते, लेकिन यहाँ पे तो नॉर्मल स्पीक है, तो इसलिए ये वाला भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द पुअर मस्ट बी लुक्ड आफ्टर बाय सोसाइटी, ठीक है। तो बाय सोसाइटी, तो पहले सोसाइटी, तो ये पहले एक्टिव, ये पेसिव वॉइस में आपको एक्टिव में करना है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लास्ट वाला फर्स्ट में आता है, तो यानी कि इसको फर्स्ट वाले को लास्ट में ले आना होगा, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, पहले लिखेंगे सोसाइटी को यहाँ पे लेके आएंगे सोसाइटी। द पुअर मस्ट बी लुक्ड आफ्टर बाय सोसाइटी, यानी कि हो जाएगा सोसाइटी मस्ट
लुक आफ्टर, तो यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ देना होगा, ठीक है। सोसाइटी मस्ट, एक मिनट, सोसाइटी मस्ट, तो हैव कहाँ से आ गया, यहाँ पे हैव वाला कुछ चीज़ है ही नहीं, तो हैव नहीं होगा, और बी तो नहीं होगा, मस्ट के बाद मस्ट बी नहीं होगा, तो सेम सेम नहीं चलेगा, यहाँ पे सेम सेम थोड़ी ना होगा, ये भी नहीं, यहाँ कोई चेंज ही नहीं है, यहाँ पे जो है यहाँ पे भी वही लिख दी, इसलिए नहीं होगा। और मस्ट लुक्ड आफ्टर द पुअर, हाँ एक मिनट, हाँ तो सोसाइटी, तो इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा सही लग रहा है आंसर, तो सोसाइटी मस्ट लुक आफ्टर द पुअर, यहाँ पे लिखा है सोसाइटी मस्ट लुक्ड आफ्टर, लुक्ड नहीं होगा क्योंकि ये क्योंकि जहाँ पे लुक्ड है तो यहाँ पे भी आप लुक नहीं बैठा सकते हो, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सोसाइटी मस्ट लुक आफ्टर द पुअर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, ओके, वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, तो एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड बाय, वी का क्या हो जाएगा, अस, तो मैं ये अपने मन से मतलब मैं इसका ठीक आंसर बता रही हूँ, पहले ये लास्ट वाला फर्स्ट में आ जाएगा, यानी एल्डर्स शुड के बाद बी होता है, तो एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड बाय अस, तो ये वाला आंसर कहाँ पे लिखा हुआ है, एल्डर्स शुड हैव आ गया, तो ये अनकरेक्ट, ये गलत है, एल्डर्स आर नहीं होगा, गलत है, एल्डर्स हैव गलत है, तो एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड बाय अस, इन्होंने नहीं लिखा हुआ है, तो नहीं लिखा हुआ, इससे कुछ कर नहीं सकते हम लोग, जो है ऑप्शन में वही होगा करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा, कैन वी रिप्लाई ऑन हिम, तो कैन वी रिप्लाई ऑन हिम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखो कैन को तो कैन ही लिखेंगे, उसके बाद हिम का क्या होता है, हिम का, अरे एक मिनट, हिम का सब्जेक्ट क्या होगा, ओहो यार ये क्या हो रहा है, एक मिनट रुक जाओ, और अगर पीडीएफ का लिंक चाहिए आपको ना, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसका चिंता मत करना, आपको पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और विद कौन सा कर रहे थे, हाँ ये वाला, तो कैन वी रियली नहीं, ये वाला नहीं था, वी शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स, तो क्या होगा, एल्डर्स शुड बी, ये तो हो गया, ये कैन वी रियली ऑन हिम, तो क्या होगा, कैन ही, ही का, ही सब्जेक्ट का क्या होगा, तो कैन, तो क्या होगा यहाँ पे, एक मिनट, कैन ही, हिम का क्या होता है, हिम ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का, हिम का सब्जेक्ट क्या है, ही, और हर का ऑब्जेक्ट क्या होगा, सी, तो हिम का ही, तो क्या होगा, कैन ही बी रिलाइड बाय अस होगा, ठीक है, बाय अस, वी है, वी का क्या हो जाता है, अस होता है, वी का होता है अस, यहाँ पे हिम दिया हुआ है, यहाँ पे भी हिम है, तो ये सब गलत है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में हु टीचेस यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, इसका तो इसका क्या होगा, जब भी हु रहेगा, हु कहीं भी रहेगा, तो उसको हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे, बाय हुम से स्टार्ट करेंगे, तो बाय हुम इंग्लिश, मतलब टीचर्स है, यहाँ पे ये प्रेजेंट में, तो बाय हुम आर, एक मिनट, तो क्या बोल रही थी मैं, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, हु टीचेस यू इंग्लिश, तो इसमें तो यहाँ पे बाय हुम चारों में है बाय हुम, और यहाँ पे ये प्रेजेंट में है, ठीक है, प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट में टीचर्स है, तो प्लूरल में, तो यहाँ पे एम इज आर में से आर होगा, ठीक है, तो बाय हुम आर यू टॉट, टीच का क्या हो जाएगा, टॉट इंग्लिश और क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे वास तक, यहाँ प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट वाला चीज़ होगा, तो वास कैसे हो सकता है, ये अनकरेक्ट, क्योंकि वॉइस चेंज है, नरेशन चेंज नहीं, तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस था, तो यहाँ पे प्रेजेंट लगाया, यहाँ पे प्लूरल है, तो यहाँ पे आर लगाया, ठीक है, और ये वास तो नहीं होगा, और यहाँ पे इस डॉट, ये भी नहीं होगा, ये भी रॉन्ग है, और ये भी रॉन्ग है, ठीक है। बाय हुम यू आर कहाँ से आ गए, यू तो नहीं होगा, यहाँ पे आर, यू क्यों नहीं होगा, पहले क्योंकि क्वेश्चन मार्क बनाना है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब को पहले सामने लाएंगे, उसके बाद ये वाले वर्ब को ले जाएंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क में हमेशा हेल्पिंग वर्ब सामने आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए मार्क करके रखा है, डू नॉट इंसल्ट द पुअर, लेट द पुअर, पहले क्या होगा, लेट द पुअर बी सॉरी,
तो लेट नॉट होगा कि नेगेटिव में बनाना, तो लेट के बाद पहले नॉट लगेगा, तो यहाँ पे देखो नॉट यहाँ बाद में लगा, तो ये सब अनकरेक्ट है, ये सब गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, क्योंकि लेट नॉट द पुअर बी इंसल्टेड होगा और नॉट पहले आएगा, द पुअर के पहले नॉट आएगा क्योंकि नेगेटिव में करना है इसको। और 18 में क्या है, इट इंटरेस्ट मी, तो इट इंटरेस्ट मी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मी का क्या हो जाएगा, मी, तो मी का ये ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट क्या होगा, आई, आई किस में होता है, मी, और सी का क्या होता है, सी का हर, सी का हर, और ही का क्या होता है, ही का हिम, ठीक है। तो यहाँ तीनों बता दिए मैंने। तो यहाँ पे मी होगा तो यहाँ पे आई होगा, आई, और यहाँ पे इंटरेस्ट होगा तो यानी कि प्रेजेंट में होगा, तो आई एम होगा, आई विल नहीं होगा, आई विल नहीं होगा, आई वाज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये प्रेजेंट में, तो आई हैव बीन भी नहीं होगा क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में, तो आई एम इंटरेस्टेड इन इट होगा, ये वाला करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, द बॉय लाफ्ड एट द लेम मैन, ओके, द बॉय लाफ्ड एट द लेम मैन, तो क्या होगा, द लेम मैन पहले आएगा, ठीक है। तो पहले क्या आएगा, द लेम मैन, क्योंकि लास्ट वाला फर्स्ट में आता है, यानी ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट में आता है, ये ट्रिक्स है कि लास्ट वाला को हमेशा आप वॉइस चेंज में पहले लेके आ जाओगे, ठीक है। तो क्या होगा, तो द बॉय कैसे हो सकता है, द बॉय तो नहीं होगा, लास्ट वाले को फर्स्ट में लाना है, तो लास्ट वाला फर्स्ट, देखो द लेम मैन यहाँ पे है, और ये द बॉय ये भी अनकरेक्ट, और ये वाला, तो बी और सी में से कोई एक होगा। उसके बाद क्या देखेंगे कि द लेम मैन लव्ड है, तो इसलिए लव्ड यानी ईडी है, यानी कि वाज ही होगा, तो वाज लव्ड एट बाय द बॉय, तो ये करेक्ट है। और यहाँ पे वाज लव्ड बाय द बॉय लिखा हुआ है, एट नहीं है, तो यहाँ पे एट है, तो यहाँ पे इन्होंने एट गायब कर दिया, इसलिए ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन, रोहित वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल बाय द विलेजर्स, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले क्या होगा, पहले तो लास्ट वाला फर्स्ट में आएगा, यानी द विलेजर्स, तो यहाँ पे रोहित लिखा हो तो ये नहीं होगा, द हॉस्पिटल ये भी नहीं होगा, और ये दोनों में द विलेजर्स है, तो विलेजर्स ये आपको पैसिव में दिया है, तो इसको एक्टिव में करना है, यानी उल्टा, हमेशा आप एक्टिव से पेसिव करते हो, लेकिन यहाँ पे आपको पहले से करके दिया हुआ है, आपको इसको बनाना है, एक्टिव में बनाना है। तो क्या होगा, द विलेजर्स हो गया, द विलेजर्स, तो यहाँ पे वाज है, वाज तो यहाँ पे आपको वर्ब को यहाँ पे ऐसा कुछ लिखना होगा ताकि ये वाज ऑटोमेटिकली जब हम वॉइस चेंज करें तो आ जाए। तो क्या होगा, द विलेजर्स टुक होगा, क्योंकि टेक, टुक, टेकन, तो टुक क्या होता है, पास्ट टेंस, टेक, टुक, टेकन, तो टुक तो पास्ट में, इसलिए जब भी आप इसको वॉइस चेंज करके देखोगे तो आप कैसे लिखोगे, द हॉस्पिटल ऐसे करके लिखोगे, इसलिए ये वाला करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, पीडीएफ मिल जाएगा, और ऐसी प्रैक्टिस डेली बेसिस पे आते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।